नमस्कार मित्रों, आज हम आइए लोकतंत्र की जो सरकार द्वारा गढ़ी गई एक नई परिभाषा को बताते हैं। क्या अगर आपको सरकार से सवाल पूछना है तो आपको ईडी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम सवाल किस हद तक सरकार से पूछ सकते हैं? हमें समाचार पत्र का संपादक है तो हमें समाचार पत्र की हेडिंग लगाना है तो किस तरह की हेडिंग लगा सकते हैं? हाँ, यह सरकार कह रही है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ईडी का छापा पड़ना सुनिश्चित है आपके। मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर कोड़े चला रही है, मीडिया की कमर तोड़ना चाहती है, वह इसका प्रमाण है। मैं बताना चाहता हूँ, कोविड-19 की दूसरी लहर में जिस तरह से दैनिक भास्कर ने नरसंहार की खबरों को प्रमुखता देकर के सरकार को असहज किया, जिस तरह से दैनिक भास्कर ने सरकार के खिलाफ समाचार का अंबार लगा दिया, उससे सरकार असहज हुई। परंतु जो अभी मैं 2 दिन पहले की बात करता हूं, जो जासूसी कांड हुआ उसको भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा। सरकार को असहज होने के लिए मजबूर होना पड़ा और सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ठान ली। ईडी का छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश में भारत समाचार उत्तर प्रदेश सरकार की कमियों को उजागर अपने चैनल में दिखाया, तब योगी सरकार ने, भारत सरकार ने उस भारत समाचार पर भी छापा मारा। क्या लोकतंत्र की यही स्थितियां हैं कि जो आप कहोगे वही समाचार दिखाएंगे? तो लोकतंत्र का क्या होगा? जो आप कहेंगे आपके मन मुताबिक इस देश में होगा। हमें समाचार जब हमें सरकार से सवाल पूछने होंगे तो हम सरकार हमको बताएगी कि आप क्या पूछ सकते हैं, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ईडी हमारे घर पे छापा मारेगी। यह लोकतंत्र की से कड़वा मजाक है। लोकतंत्र को खत्म करने का यह षड्यंत्र है। बार बार इस बातों को कहा जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, 31 अक्टूबर 2019 का, जब इंग्लैंड में एक अखबार ने सरकार के खिलाफ लिख दिया था, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन वहाँ के सभी समाचार पत्रों ने दूसरे दिन जो समाचार पत्र छपा उसकी एक लाइन भी कोई नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि इस केस से उसको छपनाया गया है। और सरकार का उद्देश्य था यदि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यदि समाचार पत्रों पर यदि कार्रवाई होती है तो इसी तरह का निकलेगा, लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है, और सरकार को घुटने के बल टेकना पड़ा। लेकिन आज की परिस्थितियां को देखिए, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यह कुचल देना चाहती है, और इस तरह से लोकतंत्र को खत्म करके अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। उसे भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसे हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है। लेकिन मैं समाचार पत्र के दोनों, दैनिक भास्कर और भारत समाचार, दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके एडिटर ने खुल करके कहा है कि आप जो भी मेरे ऊपर कार्रवाई करिए, मैं सच दिखाऊंगा। और आज की यही डिमांड है कि हमें सच के सामने रहना चाहिए, हमें भी सरकार से सवाल पूछना चाहिए, और ईडी, सीबीआई किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जय लोकतंत्र, जय भारत।